बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके इस प्यारे से चैनल में, जहां हम यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, रेलवेज़ तथा अन्य हर तरह की सरकारी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीके में आ सकते हैं और आते हैं या पिछले वर्षों में आ चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलिए, इन 18 प्रश्नों में से आप 15 प्रश्न जरूर बता पाएँ, ऐसा कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता है तो अब इस वीडियो को देखने के बाद तो जितना भी बताया जा रहा है सब याद कर लें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न एक, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, बताइए किस वजह से। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो पहला प्रश्न का उत्तर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो आपको पता है पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो जब सूर्य के सामने कोई भी ग्रह पड़ता है तब रात हो जाता है, और जैसे वो ग्रह हटता है वो तुरंत क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। तो ये आपको पता चल चुका है कि मतलब ये दैनिक गति के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल जान लेंगे, दैनिक गति के कारण। पहले प्रश्न का उत्तर होगा दैनिक गति के कारण, ठीक। इस बात को अब याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपका बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, मंगल। इसका उत्तर आपको पता होगा। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन हाँ, पूछा जाने वाला प्रश्न है, इस वजह से इसको याद करेंगे। ये होता है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न 3 पर, जो कि ग्रह से ही संबंधित है। सबसे छोटा ग्रह है, बताइए। आप बता सकते हैं सबसे मतलब स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन यूनिवर्स कौन सा है, ठीक है। मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून या बुध। इन चारों में से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसको याद करने का एक तरीका बता दूं। जैसे कि सबसे छोटा शब्द है, तो इसमें से सबसे छोटा आपको कौन सा लग रहा है? बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए, इसका उत्तर क्या हो गया? बुध, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इस चीज़ को याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया, पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगुलहास धारा के बारे में पूछा जा रहा है। ये धारा जो है किसी एक महासागर के बीच, किसी एक महासागर के बीच से बन के निकलता है, ठीक है। तो ये जो है कौन सी महासागर के बीच से निकलता है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अन्य। तो ये जो है ये अन्य, तो इसमें से उत्तर होगा हिंद महासागर। अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बन के निकलती है, ठीक है। ये हो गया। प्रश्न 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो 3 भागों में होती है। सबसे छोटा, सबसे नीचे अंदर वाला भाग जो होता है वो होता है क्रोड, ठीक है। उसके ऊपर दूसरा भाग, उसके ऊपर तीसरा भाग, तो 3 भागों में होता है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बताएं तो एक होता है कोर, एक होता है मेंटल, ठीक है, एक होता है क्रस्ट। तो 3 भागों में होता है, ठीक है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो इसमें पूछा गया कि पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला अंदर का भाग जो होता है वो बताइए, वो तांबा और जस्ता का या निकल और तांबा का या लोहा और जस्ता का या लोहा और निकल। यहाँ निकल होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये लोहा और निकल किसका बना होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा लोहा और निकल, ठीक। आयरन और निकल का बना हुआ होता है भारत का पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भीतरी भाग, ठीक है, क्रोड जिसको कहते हैं, वो लोहा और निकल का बना है। लोहा को इंग्लिश में कहते हैं, इसको जानते रहिए, सब इंपॉर्टेंट है। लोहा को इंग्लिश में कहते हैं Fe, और निकल को क्या कहते हैं? Ni, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। तो प्रश्न 6, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान वाला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैंगनीज के उत्पाद में देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ मिल रहा है। पहला ये बता दिया गया कि भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है, किस मामले में? मैंगनीज के उत्पादन के मामले में, ठीक है। मैंगनीज के, अच्छा, मैंगनीज जो होता है, एक होता है मैग्नीशियम, तो उसको मैग्नीशियम मत समझिएगा। मैग्नीशियम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Mg, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। भारत के किस मामले में दूसरे नंबर पर है? मैंगनीज के मामले में। मैंगनीज को हम किससे लिखते हैं? Mn,
ठीक। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंगनीज जो है भारत में, पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है मैंगनीज उत्पादन के मामले में, ठीक है। लेकिन वो पहला देश कौन सा है जो मैंगनीज सबसे ज़्यादा, सबसे नंबर 1 पर है, जो मैंगनीज का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा देश जो है वही इसका उत्तर है। तो सबसे बड़ा देश है इसमें रूसी संघ, ठीक है। क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूसी संघ, या फिर यूनियन, सोवियत यूनियन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, रसिया, ठीक। उसके बाद आते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन से देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पन्न होता है, ठीक। तो आपको पता चलना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पन्न नहीं होता है, चीन में भी नहीं होता है। तो बचा ब्राज़ील और अमेरिका। तो ब्राज़ील अमेरिका में आपका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पन्न करने वाला कोई अगर देश है तो वो है अमेरिका, बिल्कुल याद कीजिएगा इसको, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो के बीच में बता रहा हूँ कि जैसे ये चैनल जो है, देखिए मैं बिल्कुल सब कुछ मेन टू मेन टॉपिक की बातें कर रहा हूँ, बाकी कोई बाहरी बात नहीं हो रही है, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट हो रहा है। तो अगर ऐसे ही सिलेबस से बिल्कुल चिपक करके अच्छे क्वेश्चन को पढ़ना है, जीके के रोज़ पढ़ना है, डेली डोज में 18-20 प्रश्न अगर पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 के लिए। इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। जापान के कौन से ऐसे सिटी को हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो मैनचेस्टर की बात आई तो मैनचेस्टर क्या होता है इसको जान लीजिए। मैनचेस्टर जो होता है वो उद्योग के मामले में सबसे अच्छा जगह जो होता है उसको क्या कहते हैं? मैनचेस्टर, ठीक है। ये हो गया आपका मैनचेस्टर का बात। तो जापान का मैनचेस्टर जो है वो इसमें से होता है ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इस बात को बिल्कुल याद कीजिएगा। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक। इसके बाद आते हैं प्रश्न 9 पर। भारत के स्वतंत्रता के समय डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये एक ऐसी सोसाइटी या संस्थान बनाई गई थी जिसका स्थापना किसी इन चारों में से कोई एक व्यक्ति ने किया था। तो आप बताइए इसमें से उत्तर क्या हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, या ब्योमकेश बख्शी जी ने, या बाल गंगाधर तिलक जी ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो इन चारों में से कोई एक उत्तर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्योमकेश बख्शी जो थे वो एक डिटेक्टिव थे। डिटेक्टिव मतलब क्या? जो जासूस थे। तो ये नहीं कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू उस समय पीएम रहे होंगे, या मतलब पीएम इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो वो इन सब मामले में नहीं उतना थे, नहीं बनाए थे इस चीज़ को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नहीं बनाया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक। इसको याद कीजिए। उसके बाद आता है 1857। इसको 1857 की क्रांति के बारे में बातचीत पूछी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857, जितना भी प्रश्न 1857 की क्रांति से आए वो चीज़ बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है। तो 1857 ईस्वी के बारे में बात चल रहा है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बैठक होता था, उसमें बताया जाता था कि गवर्नर जनरल कौन बनेगा। तो पहले क्या हुआ था, ये 1750 के बाद की मीटिंग में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल मद्रास तक ही, कलकत्ता में ही केवल बनाए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको निकाल करके अब धीरे धीरे भारत में भी लागू करने लगे थे। मतलब कलकत्ता से बाहर पूरे भारत के लिए भी गवर्नर जनरल बनाए जाने लगे थे, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के दौरान कौन था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक। क्योंकि ये जो हैं स्पेस के यात्री थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री। इसमें उत्तर जो होंगे वो होंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसका उत्तर आप इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जिसमें भी लॉर्ड आगे लग जाए तो समझ लीजिए वो पिछले हम लोग को आज़ादी मिलने से पहले जो भी गवर्नर या जनरल होते थे उन सब के लिए लॉर्ड का प्रयोग किया जाता था। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग ऐसे करके लॉर्ड के शब्द लगा दिए जाएंगे तो आपको थोड़ा फंस सकते हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 11। भारत भारतीयों के लिए, ये एक नारा दिया गया था, किसी संस्था ने दिया था, ठीक है।
तो कौन सी संस्था ने भारत भारतीयों के लिए नाम का नारा दिया था? नारा वाला याद कर लीजिए, ये चीज़ जो है लेखपाल के प्रश्न में, लेखपाल के एग्ज़ाम में ये चीज़ जरूर पूछा जाता है। तो अगर जो भी लेखपाली की तैयारी कर रहा है या फिर रेलवेज़ की तैयारी कर रहा है वो इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ठीक है, तो आशासकीय संस्था नहीं दिया था, आर्य समाज या ब्रह्म समाज में से कोई एक होगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन अन्य हमेशा अन्य नहीं होता। ठीक है, तो आर्य समाज या ब्रह्म समाज में से जो है सही उत्तर है वो है आर्य समाज ने। आर्य समाज ने जो है वो भारत भारतीयों के लिए नाम का नारा दिया था। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न 12 पर। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कोई ऐसी नदी है जो दोनों के बीच से निकलती हुई बहते हुए निकलती है। ठीक है, तो उसमें से उत्तर जो आपका रहेगा बिल्कुल याद कीजिए, नदी वाला प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर है इसका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा को बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रश्न 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ये बैंकिंग के क्वेश्चन के लिए बहुत ही, बैंकिंग के एस्पिरेंट के लिए, मतलब बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखें, ये बैंकिंग में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है होता है, इसको कौन सी संस्था ने स्थापित किया था? डीएलएफ ने या पूंजी मुद्दे ने या सेबी ने। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है बिल्कुल याद कर लीजिए ध्यान से। इसका सही उत्तर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो सेबी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सेबी द्वारा बनाया गया। सेबी मतलब SEBI। ठीक है, SEBI द्वारा बनाया गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न के लिए। कुंडापुर एवं कारवार वनस्पति कच्छ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कुंडापुर एवं कारवार वनस्पति कच्छ जो है वो कहाँ पर है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, त्रिपुरा में है। इन चारों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर होगा, तो इसमें आप ध्यान से देखिए। इसका उत्तर है, इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी मतलब भूगोल में ज़रूर पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये हो गया कर्नाटक इसका उत्तर। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न 15 के लिए। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले बहुउद्देशीय योजना जो है वो किस नदी के लिए बनाया गया था, किस नदी पर बनाया गया था? ठीक है, तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि ये जो है आपका दामोदर नदी के ऊपर गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, गलत हो रहा है, दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर अगर मैं देखूंगा कुछ गलत मुझको अगर लग रहा है, गोदावरी या दामोदर में से कोई एक लग रहा है, अगर मान लीजिए गोदावरी होगा तो मैं अगले वाले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा और सही उत्तर बताऊँगा। वैसे इसका दामोदर मुझको उत्तर लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है गोदावरी होगा तो अगर मेरा गलती कहीं हो रहा तो आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 16 के लिए। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटमी प्लांट कहाँ पर है? ठीक है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटमी प्लांट कहाँ पर है? तो इसको बिल्कुल याद कीजिए, ये जो है पूछा जा रहा है एटॉमिक प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत में सबसे पहले एटॉमिक प्लांट कहाँ पर बनाया गया था? ठीक है, जहाँ पर मतलब हम एटॉमिक प्लांट के बारे में मतलब पढ़ाई लिखाई जो है किया जाता है, वो बताइए कहाँ पर था? स्पेस के बारे में मतलब पूछा जा रहा है, तो ये जो है तारापुर में। ठीक है, इसको अच्छा याद अब कैसे करेंगे? जैसे एटम प्लांट का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है, तो इसमें से नाम से ही पता चल रहा है तारापुर, तारा भी अंतरिक्ष में है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 के लिए। प्रश्न 17 जो है, आगरा शहर को किसने बसाया? बनाया नहीं, आगरा को कोई बनाया नहीं है, आगरा को बसाया गया। ठीक है, तो किसने बसाया है आगरा शहर को? याद कीजिए, इसका उत्तर अकबर कतई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि अकबर जो है आगरा में ताजमहल बनवाए तो इसका उत्तर वही होगा। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अकबर नहीं बनवाया तो शाहजहाँ भी नहीं बनवाया। ठीक, तो बचे कौन? सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी, इन दोनों में से किसने बनवाया? ठीक है, तो इसमें उत्तर होगा सिकंदर लोदी ने बनवाया। ठीक है, ये व्यक्ति आगरा शहर को बसाया, ऐसा मतलब हिस्ट्री में माना जाता है। तो प्रश्न 18, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिखे गए हैं? ये बात आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीक में जो हम लोग का नेशनल एम्बलम है उसमें नीचे जो है बाघ के नीचे
सत्यमेव जयते जो लिखा गया है वो किस संदर्भ में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। मैं आपको दो ऑप्शन हटा करके बता रहा हूँ, 50-50 जैसे केबीसी में होता है उस तरह से। बाकी के दो प्रश्नों मतलब दो ऑप्शन में से कोई एक उत्तर है जिसका आप उत्तर हमको किस में देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में इसका उत्तर आपको बता दूंगा, ठीक। तो इसमें से मैं एक पुराण को काट देता हूँ, ठीक है, और जातक को काट देता हूँ। एक पुराण काट देता हूँ, एक जातक काट देता हूँ, बचा इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं होगा तो मैं अगली वीडियो में पक्का इसका उत्तर बताऊंगा। और रही बात एक और पिछले प्रश्न की, जो मैं यहाँ एक ये 15वां प्रश्न की, तो इसमें गोदावरी या दामोदर में से कोई एक है, तो दामोदर मैं बताया हूँ। अगर गलती होगा तो मैं अगले वीडियो में सही कर दूंगा, ठीक है। वैसे जो मैं बताया हूँ वो सही है, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका थोड़े ही देर में अच्छा खासा प्रश्न तैयार हो जाए। धन्यवाद।